Hello everyone, welcome to our channel and this is Harshita and I'm a pharmacy student. तो मैं इस चैनल में वीडियोस के लिए हिंदी लैंग्वेज यूज करने वाली हूँ और ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो मैं चाहती हूँ मेरा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो वैल्यूएबल एंड इफेक्टिव उसके साथ साथ इंफॉर्मेटिव हो। तो इसलिए मैं एक आज ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, शायद आप लोगों को पता है लेकिन इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के पास। तो आज का जो टॉपिक है सीक्रेट टैबलेट पैरासिटामोल। देखो मैंने इसको क्यों सीक्रेट टैबलेट पैरासिटामोल रखा है। एक ऐसा टैबलेट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आपको लेना है पैरासिटामोल टैबलेट तो आपको पैरासिटामोल ही लेना होगा, क्योंकि इसका कोई मतलब अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दिया पैरासिटामोल और आप उसके अलावा दूसरा लेना चाहते हो तो ऐसा कोई टैबलेट ही नहीं है पैरासिटामोल का सब्स्टिट्यूट। तो पैरासिटामोल ही लेना पड़ता है। तो आपको हिंट मिला होगा कि ये कितना खतरनाक टैबलेट है। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो ये मतलब वन एंड ओनली ड्रग ड्रग हो गया ना। तो इसका साइड इफेक्ट एंड इसका जो इफेक्ट एंड इसका जो मतलब ताकत है उसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हो। तो चलिए अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पैरासिटामोल का। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पैरासिटामोल है ना ये एलोपैथी ड्रग है। एलोपैथी ड्रग का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर काम करेगा, ना ही बल्कि ये डिसीज के ऊपर काम करेगा। मतलब आपको आपका सिर दुख रहा है या फिर आपको फीवर है, ये सिर्फ क्या करेगा गोली लेने के बाद उस सिम्टम्स को कम कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार गोली लिया और दोबारा आपको हेडेक ही नहीं होगा या फिर आपको दोबारा बुखार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ सिम्टम्स मतलब अभी का जो पेन होता है ना वो कम कर देगा। तो कंपेयर आप कर सकते हैं खुद ही आयुर्वेदा एंड एलोपैथी को। देखो आयुर्वेदा में क्या होता है, ये पूरा का पूरा डिसीज को क्योर कर कर सकता है। मतलब आपको दोबारा वो डिसीज होगा ही नहीं, ऐसा है आयुर्वेदा। एंड एलोपैथी में ऐसा कोई चांसेस नहीं है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के ऊपर ही काम करेगा। तो पैरासिटामोल भी ऐसा ही कैटेगरी में आता है जो एलोपैथी टैबलेट है। तो देखो पहले पैरासिटामोल का इन्वेंशन जो हुआ था वो यूके में हुआ था। एंड ये पैरासिटामोल जो है ओल्डेस्ट ड्रग है। ऐसा नहीं है कि अभी अभी मार्केट में आया है और फिर रन कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये ओल्डेस्ट ड्रग है। एंड इसका जो पॉपुलैरिटी इसको मिला वो ब्रिटिश फार्माकोपिया में मिला व्हेन 1963 में। देखो ये फार्माकोपिया क्या है थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। फार्माकोपिया जो है तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। मतलब अब ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, इंडियन फार्माकोपिया एंड यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो गया। मतलब आप कोई भी टैबलेट जो खरीदते हैं ना उसके पीछे बैक साइड में मेंशन किया होता है कि आईपी बीपी यूएसपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जो ड्रग किधर बना है और कौन सी फार्माकोपिया को ये फॉलो करता है वो उस टैबलेट के पीछे मेंशन रहता है। तो आप जरूर एक बार चेक किया करो। तो देखो ऐसा फार्माकोपिया में क्या होता है ना कि ड्रग्स का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है एंड जो ड्रग कौन सी कंट्री में बनी है और कौन सी फार्माकोपिया का रूल्स फॉलो करते हैं। तो ये सब उस फार्माकोपियन बुक में मेंशन रहता है। तो देखो ऐसा नहीं है यूएसपी में जो मतलब यूनाइटेड स्टेट में जो ड्रग्स बन रहा है वो हमारे इंडिया में भी चलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एटमॉस्फेयर वेदर अलग अलग है एंड ह्यूमन बींग्स का भी थोड़ा कुछ अलग अलग रहता है। तो वहां का ड्रग इधर चलेगा ऐसा नहीं, इधर का ड्रग वहां चलेगा ऐसा नहीं। इसलिए हर एक कंट्री के लिए अलग अलग फार्माकोपिया है। एंड जो पैरासिटामोल जो है ये एसेंशियल ड्रग है एंड डेली बेसिस पे हर कोई मतलब एजुकेटेड अनएजुकेटेड हर कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये ड्रग्स को ले रहे हैं आजकल। तो देखो पैरासिटामोल का बहुत सारे टाइप्स है। अब आपको लगेगा ये टाइप्स क्यों है इसमें। देखो हम अडल्ट से हम यंगस्टर से हमें पता है कि टैबलेट को ऐसे ही लेना है, हम लेते हैं। तो वही बात आती है चिल्ड्रंस को। तो चिल्ड्रंस को पता नहीं है नहीं होता है कि टैबलेट को कैसे लेते हैं या फिर कैसे कंज्यूम करना होता है। तो उनके लिए लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म्स उनके लिए मतलब चिल्ड्रंस जो बेबीज होते हैं उनके लिए बनी है।
तो कैप्सूल भी एक ऐसा ही फॉर्म है जो टैबलेट, जब कोई आदमी टैबलेट लेता है तो उनको वॉमिटिंग या फिर नौसिया ऐसा फील हुआ ना, तो आदमी दोबारा वो टैबलेट को लेने से मना कर देगा। तो उनके लिए ये सॉफ्ट कैप्सूल्स आते हैं, मतलब उनके ऊपर सुक्रोज का एक कोटिंग रहता है, मतलब लेने में मतलब वॉमिटिंग नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नौसिया फील नहीं होगा। उस प्रकार का एक कोटिंग रहता है, इसलिए उसको सॉफ्ट कैप्सूल्स बुलाते हैं हम। एंड सपोजिटरीज, सपोजिटरीज एक ऐसा है, जब देखो अगर कोई आदमी बीमार है, बहुत ही बीमार, उनको मतलब मुंह ही ओपन नहीं कर रहा है वो, एंड वो जख्मे में है या फिर ट्रॉमा हो गया, अनकॉन्शियस है, ऐसे लोगों को तो हम टैबलेट कैप्सूल्स लिक्विड्स ऐसा कुछ मतलब दे नहीं पाते हैं ना, तो उन लोगों के लिए ये सपोजिटरीज है, मतलब उनको आईवी थ्रू, इंजेक्शन थ्रू हम पैरासिटामोल को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखो पैरासिटामोल ज्यादातर कहाँ पर यूज होते हैं? पैरासिटामोल को हम जब भी ज्यादा हेडेक होते हैं या फिर मेजर पेन्स होते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग पेन, फीवर, एंड कहीं भी आपको लगता है ना कि मेरे शरीर में मुझे पेन हो रहा है, तो हम हाईली कौन सा टैबलेट रेकमेंड करते हैं? पैरासिटामोल। तो मुझे एक बात इसमें ऐसा लगता है कि देखो, अगर छोटी-छोटी बातों पर हम पैरासिटामोल लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को एक आदत बना लेगा। मतलब थोड़ा भी आपको लगेगा ना कि मेरा सिर दुख रहा है, तो हमारा ब्रेन हमको बताएगा कि यार ले लो, पैरासिटामोल ले लो। तो ये एक गलत बात है। कौन-सी भी ड्रग ड्रग का आपको आदत लगनी नहीं चाहिए। तो देखो पैरासिटामोल का कुछ एडवांटेजेस है। तो ये एक मतलब अलग-अलग डोजेस फॉर्म में अवेलेबल है। मैंने अभी मेंशन की थी कि ये लिक्विड, सॉलिड, टैबलेट, कैप्सूल सब फॉर्म में अवेलेबल है, एंड ये ईज़ी होता है, मतलब किसी को कौन-सी फॉर्म में चाहिए वो ले सकता है, एंड ये मार्केट में चीप है, मतलब ऐसा नहीं है महँगी ड्रग है, इसको लेने में बहुत पैसा लगता है, ऐसा नहीं है, बहुत बहुत ही चीप रेट में मिलता है मार्केट में। एंड इसको हम ओरली, इंट्रावेनसली, मतलब इंजेक्शन थ्रू, ओरली सब तरह यूज कर सकते हैं, एंड ये पेन को इंस्टेंटली मतलब रिड्यूस कर देता है। मतलब पैरासिटामोल लेने के बाद आपको, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, पैरासिटामोल लेने के बाद 10-15 मिनट्स पे आपका सिर दर्द कम होगा या फिर फीवर कम होगा। एंड मुझे ये एक बात बहुत अच्छी लगती है पैरासिटामोल का कि ये प्रेग्नेंट वुमन में भी चलता है, लेकिन क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मतलब प्रेगनेंसी लेडीज को, आप ऐसा ये वाला ड्रग्स मत यूज किया करो तुम्हारी प्रेगनेंसी में। लेकिन डॉक्टर्स को वो खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब प्रेफर करते हैं कि आप पैरासिटामोल लो, इन केस आपको लगता है कि बहुत ज्यादा पेन है या फिर सिर दर्द आपको हो रहा है, तो आप प्रेगनेंसी में भी ये पैरासिटामोल यूज कर सकते हैं। तो ये एक बात मुझे पैरासिटामोल का बहुत अच्छी लगती है। अगर देखो एडवांटेजेस है, तो इसका मतलब डिसएडवांटेजेस भी बहुत होंगे। क्यों? क्योंकि पैरासिटामोल का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखो ये क्या करेगा, ब्लड डिसऑर्डर, मतलब ज़्यादा टैबलेट कंज़्यूम कंज़्यूम करने से क्या होता है ना, ब्लड का जो डिसीज़ होता है वो मतलब कुछ देर बाद आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये ज़्यादातर ज़्यादा किडनी को डैमेज करेगा। एंड क्या होता है ना, आप मतलब कंटिन्यूअसली कोई ड्रग को कंज्यूम कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेटरी, हमारी बॉडी बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी सिस्टम है उसको, उसका इफेक्ट जो होता है ना उसको कम कर देता है। मतलब आप आज भी ले रहे हो, कल भी लोगे, फिर परसों, ऐसा लेते ही रहोगे, तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा ना कि पूरा का पूरा, जब भी आप जो वो टैबलेट कंज्यूम करोगे, आपको लगेगा इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है हमारे बॉडी में, ऐसा हो जाएगा। तो देखो, जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उतना ही लो, ज्यादातर मत लो, ये मेरा मानना है। एंड ये क्या करेगा, एक इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि ये लिवर, मतलब लिवर को इतना खराब कर देगा, पूरा का पूरा टॉक्सिसिटी दिखाएगा, एंड एक बार लिवर खराब हो गया ना, आपका काम खत्म। तो इसलिए एक ऐसा मतलब कंट्रीज है, साइरिया, सऊदी, बांग्लादेश, ईरान एंड कुवैत,
इन सभी कंट्रीज में पैरासिटामोल को बैन किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना खतरनाक टैबलेट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये टैबलेट यूज ही मत करो, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे तरफ से करो। जितना डॉक्टर ने बताया गया है उतना ही यूज करो, ज्यादा मत यूज किया करो। एंड इसका आदत मत लगने दो, क्योंकि एक बार आदत लग गई तो आपका बॉडी कंट्रोल नहीं करेगा, एंड कंट्रोल नहीं करोगे तो इसका इतना आपको हैबिट लगेगा ना कि आपको बार बार वो टैबलेट खाने का मन करेगा। तो ये था आज का जो मेरा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टॉपिक। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मैं दूसरी वीडियोस में ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आऊंगी। तो बाय बाय।